का वक्त था। घड़ी में 1:63 थे। राघव, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपने घर लौटने के लिए रास्ते में था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी एक सुनसान रेलवे स्टेशन के पास बंद हो गई, जिसका नाम था संदूरगंज। उसने कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था, न नक्शे में देखा, न किसी से सुना। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला था। स्टेशन पर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो किसी पल बुझ जाएगी। न वहां कोई यात्री था, न कोई टिकट क्लर्क, न स्टेशन मास्टर, बस एक भयानक सन्नाटा था। राघव ने अपने मोबाइल की रोशनी में टाइम टेबल देखा, लेकिन संदूरगंज किसी लिस्ट में नहीं था। तभी अचानक बिना किसी अनाउंसमेंट के एक पुरानी जंग लगी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उस ट्रेन का इंजन काला था, धुआं नीला, और बोगियां इतनी जर्जर की जैसे वो आज की नहीं, बल्कि किसी भूतकाल की थी। राघव को अजीब सा लगा, लेकिन उसे लगा शायद ये कोई लोकल पैसेंजर ट्रेन होगी जो छोटे स्टेशनों पर रुकती है। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल और भी अजीब था। अंदर रोशनी बहुत मंद थी और हर डिब्बे में कुछ लोग बैठे थे, पर सबकी नजरें सामने टिकी थी। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। एक तरह की बर्फीली ठंड डिब्बे में फैली थी और खिड़कियों के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ काली धुंध। राघव जब अपनी सीट पर बैठा तो उसने ध्यान दिया कि उसकी बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए। उसका चेहरा उल्टा था, गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें सीधी राघव के चेहरे में घुसी हुई थी। राघव ने डर के मारे नजरें हटाई, लेकिन तभी उस औरत के होंठ बिना हिले आवाज आई, अब तुम लौट नहीं सकते। राघव डर के मारे खड़ा हो गया और बोगी बदलने लगा। अगली बोगी में उसने जो देखा वो और भी भयावह था। वहां यात्री नहीं, लाशें थी। किसी के आधे चेहरे जले हुए थे, किसी की आंखें गायब थी और कोई बच्चा बड़बड़ा रहा था। मम्मी कहती थी ट्रेन में मत बैठना। अब मम्मी भी नहीं है। राघव की सांसें तेज हो गई। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसने एक और बोगी की तरफ भागना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अंधेरा था, घुप अंधेरा, जैसे ट्रेन नहीं, मौत की सुरंग हो। ट्रेन अब किसी अजीब ट्रैक पर थी, ना सिग्नल, ना स्टेशन, ना बाहर कोई लाइट। तभी एक लाउड स्पीकर बजा, जो ट्रेन के अंदर ही था। उसमें किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, आप इस समय मृतात्मा एक्सप्रेस में सवार हैं। ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में किसी को धोखा देकर भागे हैं। अब आप अपने कर्मों का भुगतान करने जा रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें, मौत की मंजिल जल्द ही आने वाली है। राघव अब कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच्चाई। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक एक्सीडेंट किया था, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी और वो बिना मदद किए भाग गया था। उसकी अंतरात्मा जागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसने देखा, ट्रेन की एक दीवार पर लिखा था, ये ट्रेन हर उस इंसान को मिलती है जो अपने गुनाहों से भागता है। यहां से कोई लौटता नहीं, बस पछताता है। राघव ने खुद को जगाने की बहुत कोशिश की, खुद को थप्पड़ मारे, चिल्लाया, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, बट नथिंग वर्कड। फिर उसे ट्रेन की सबसे आखिरी बोगी में एक दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था मुक्ति द्वार, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। वो भागा उस तरफ, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही बच्ची खड़ी थी, खून से सना चेहरा, टूटी हड्डियों वाला शरीर, और वो बोल रही थी, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ट्रेन धुंध में गुम हो गई। अगली सुबह संदूरगंज स्टेशन से कुछ दूर एक बंद रेलवे ट्रैक पर एक मोबाइल और एक जली हुई फाइल मिली, जिसमें राघव की मेडिकल कंपनी की डिटेल थी। पर ना राघव मिला, ना ट्रेन,
और ना संदूरगंज स्टेशन कभी फिर किसी रेलवे रिकॉर्ड में देखा गया।